स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो एक क्लास मेमेलिया की एक इंफ्रा क्लास जिसका कि नाम है यूथीरिया। ये जो यूथीरिया के जो मेंबर्स हैं वो सबसे एडवांस्ड मैमल्स की कैटेगरीज में आते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर देखिए जनरल कैरेक्टर्स में कि पूर्णतया जरायुज जंतु हैं। जरायुज का मतलब क्या होता है? विविपेरस, मींस दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। मेमरी ग्लैंड्स जो होती है वो इनके अंदर होती है क्योंकि मेमेलिया है और मेमरी ग्लैंड्स के अंदर निपल्स जो है वो पाई जाती है। ये पूर्णतया समतापीय मतलब कंप्लीटली होम्योथर्मल ऑर्गेनिजम्स है। इनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। मस्तिष्क में सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाली रचना कॉर्पस कैलोसम इनके अंदर सुविकसित होती है। मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि कर्ण पल्लव का पाया जाना, यानी कि जो एक्सटर्नल ईयर पिन्ना है वो इनके अंदर पाया जाता है। कॉक्लिया जो इंटरनल ईयर के अंदर हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उस कॉक्लिया जो है वो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है, अत्यधिक कुंडलित होती है। अवस्कर यानी कि क्लोएका इनके अंदर एब्सेंट है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो गुदा द्वार जो होता है यानी कि जो एनल जो पोर है और मूत्र जनन छिद्र वो अलग अलग खुलते हैं, यानी कि एक कॉमन पोर में नहीं खुलते हैं, अवस्कर नहीं होता है, राइट। क्लोएका एब्सेंट है। अधिकांश जंतुओं में वृषण बाह्य उदरी होते हैं। मैं कुछ मैमल्स को छोड़ दूं जिनके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम होता है, वरना तो अधिकांश जंतुओं में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स वृषण जो है वो बाह्य उदरी होते हैं। प्लस फीमेल के अंदर यहां पर एक यूट्रस होता है और एक वेजाइना होती है, यानी कि एक गर्भाशय और एक योनि पाई जाती है। अंडे अपीतकी होते हैं, यानी कि एलेसिटल एग, अंडों के अंदर पीतक नगण्य होता है या होता भी है तो बहुत बहुत कम होता है, अपीतकी अंडे होते हैं। और ये ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स हैं, यानी कि इनके अंदर वास्तविक एलेंटोइक प्लेसेंटा जो है वो उपस्थित होता है। तो ये तो जनरल फीचर्स हैं इंफ्रा क्लास यूथीरिया के। लेकिन हम इस इंफ्रा क्लास यूथीरिया को डिटेल में पढ़े तो इस यूथीरिया को 16 ऑर्डर्स के अंदर बांटा गया है। सबसे पहले ऑर्डर 1 जो है वो इंसेक्टिवोरा है, और इस इंसेक्टिवोरा के अंदर सबसे छोटे और आदिम यानी कि प्रिमिटिव स्तनधारियों को शामिल किया गया है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर श्रीव, ये दुनिया का सबसे छोटा मैमल है, इसको हिंदी के अंदर छछूंदर के नाम से भी जानते हैं। एक और एग्जांपल है इरानिशियस या हेजहॉग या झाऊ-चूहा। तो ये जो श्रीव और इरानिशियस या हेजहॉग या झाऊ-चूहा ये दोनों प्रिमिटिव स्तनधारी हैं और ये ऑर्डर फर्स्ट इंसेक्टिवोरा में शामिल है। ऑर्डर 2 इसको बोलते हैं डर्मोप्टेरा। इस डर्मोप्टेरा में उड़ने वाले लीमर जो है वो शामिल है। इनके अंदर पटेजियम उपस्थित होता है जो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने में क्या करता है? मदद करता है। डर्मोप्टेरा ऑर्डर का सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो है गैलियोपिथिकस। इस गैलियोपिथिकस को हम फ्लाइंग लीमर के नाम से भी जानते हैं। ऑर्डर 3 कायरोप्टेरा, ये ट्रू फ्लाइंग मैमल्स हैं, ये वास्तविक उड़ने वाले स्तनधारी हैं और इनके अंदर जो अग्रपाद होते हैं और जो पश्चपाद होते हैं उनकी जो बीच की त्वचा होती है वो फैल जाती है और त्वचा फैलकर एक रचना बनाती है जिसका कि नाम है पटेजियम, और यही पटेजियम नामक रचना जो है वो उड़ने में क्या करती है? मदद करती है। साथ के साथ इस ऑर्डर कायरोप्टेरा के जो सदस्य हैं इनके अंदर विशिष्ट प्रकार की रडार प्रणाली पाई जाती है ना। और रडार का मतलब क्या होता है? किसी चीज को बहुत दूर से ही आंक लेना। तो इनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की रडार प्रणाली पाई जाती है जिसमें इकोलोकेशन की क्या होती है? क्षमता। अब ये इकोलोकेशन क्या होता है? तो इकोलोकेशन का मतलब है कि ये जो चमगादड़ वगैरह होते हैं, बैट्स वगैरह होते हैं, वो 50,000 पर सेकेंड हर्ट्ज की जो है वो क्या निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी की आवाजें निकालते हैं। और ये जो आवाज होती है वो वहां से निकलकर और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और वापस इको होकर चमगादड़ पर आती है। तो काफी दूर से ही चमगादड़ जो है, बैट्स जो होते हैं, वो उस चीज का लोकेशन पता कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं इको लोकेशन। तो ये एक प्रकार की रडार प्रणाली जो है वो इनके अंदर विकसित है। इसमें सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है वो कौन कौन से? एक तो है डेस्मोडस, ओके राइट, इसको हम वेम्पायर बैट के नाम से भी जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेम्पायर बैट। टेरोपस, इसको फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं, ये फ्रूटीवोरस होते हैं, फ्रूट्स को खाते हैं। और वेस्पर्टिलो जो है वो इंसेक्टिवोरस बैट्स हैं,
ओके, तो ये तो है 3 ऑर्डर, सबसे पहला इंसेक्टिवोरा, फिर है डर्मोप्टेरा, फिर है काइरोप्टेरा। अब पढ़ते हैं अपने चौथा ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर नंबर 4 को, ऑर्डर नंबर 4 इज एडेंटेटा। इस एडेंटेटा की विशेषता है कि इनके अंदर टीथ एब्सेंट होते हैं, दांत नहीं होते, और यदि होते भी हैं तो केवल मोलर दांत होते हैं, ठीक है, चवर्णक होते हैं। इनके अंदर जो स्नाउट है, आगे का जो मुंह का जो हिस्सा है वो लंबा होता है, यानी कि जो प्रोथ होता है यानी कि स्नाउट है वो लंबा है, और इनकी जो टंग होती है, जिह्वा होती है वो बहुत लंबी होती है, बहिर्सारी होती है, प्रोट्रूसिबल होती है, वह चिकनी होती है। क्यों? क्योंकि ये चींटियों को खाते हैं, उसमें ये मदद करती है। ज्यादातर ये चींटीखोर होते हैं, मोस्टली दे आर एंट ईटर, और या तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं या ये आर्बोरियल होते हैं, यानी कि स्थलीय, या कैसे होते हैं, वृक्षवासी। और ये जो इडेंटेटा ऑर्डर है इसके 3 मुख्य सदस्य है। पहला तो है ब्रेडिपस जो कि आर्बोरियल स्लॉथ है, यानी कि वृक्षवासी स्लॉथ, डेसिपस जिसको कि हम आर्मेडिलो कहते हैं, और मिरमेकोफेगा जिसको कि हम बोलते हैं जायंट एंट ईटर या जायंट चींटीखोर। ओके, ऑर्डर नंबर 5 फॉलीडोटा। फॉलीडोटा की विशेषता है कि इनके शरीर के ऊपर हॉर्नी प्लेट्स होती है, श्रृंगीय प्लेटें पाई जाती है, और इनके शरीर का जो आगे का हिस्सा होता है जिसको कि स्नाउट कहते हैं, प्रॉथ कहते हैं, वो लंबा होता है। वापस से वही चीज, यहां पर भी जिह्वा लंबी होती है और बहिर्सारी होती है। क्यों? क्योंकि ये भी किसको खाते हैं, चींटों को खाते हैं। इनके अंदर भी टीथ एब्सेंट है। बेस्ट एग्जांपल है मेनिस जिसको कि हम बोलते हैं पेंगोलिन, इसको इंडियन पेंगोलिन के नाम से भी जानते हैं, और इसको बोलते हैं शल्की चींटीखोर यानी कि स्केली एंट ईटर। ओके, नाउ ऑर्डर नंबर 6 रोडेंशिया, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। जितने भी स्तनधारियों के हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे उसमें से सबसे बड़ा यदि कोई ऑर्डर है तो वो कौन सा है, रोडेंशिया है। जंतु इसमें बहुत छोटे होते हैं, जैसे चूहे वगैरह, है ना। जंतु छोटे होते हैं लेकिन तेज धावक होते हैं, बहुत फास्ट रनर्स होते हैं, शाकाहारी होते हैं यहां पर, लेकिन मैंने लिख दिया है कुछ सदस्य सर्वाहारी होते हैं, ओमनिवोर होते हैं। वैसे तो ये हर्बीवोरस होते हैं, लेकिन कुछ कैसे होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। और जो लोग शाकाहारी हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो शाकाहारी हैं वो भोजन को ग्नॉइंग करते हैं, कुतर कर खाते हैं। अच्छा, इनके अंदर प्रत्येक जबड़े में कुतरने के लिए इनके अंदर कृंतक दांत पाए जाते हैं, यानी कि इंसीजर दांत पाए जाते हैं। लेकिन याद रखना क्योंकि शाकाहारी जीव है ज्यादातर, इसलिए इनके अंदर कैनाइन नहीं होते, रत्नक दांत नहीं होते हैं। जितने भी शाकाहारी जीव है नेचर ने उनको फाड़ने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए कैनाइन दिए ही नहीं। बेस्ट एग्जांपल है रेटस, इसको कहते हैं रेट, मुस इसको बोलते हैं माउस, और फिनेबुलस इसको क्या बोलते हैं, गिलहरी, जिसको कि स्क्वायरल भी कहते हैं हम लोग। ओके, नाउ ऑर्डर नंबर 7 के ऊपर आते हैं। 7th ऑर्डर भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ऑर्डर इज द लेगोमॉर्फा। लेगोमॉर्फा के अंदर ये जितने भी जो ये खरगोश, खरहे वगैरह जो होते हैं, रैबिट हेड्स वगैरह इंक्लूड होते हैं। यहां पर 2 जोड़ी इंसाइजर होते हैं, 2 जोड़ी इनके अंदर कृंतक दांत पाए जाते हैं, एक जोड़ी तो ऊपर के जबड़े में और एक जोड़ी निचले के जबड़े में। लेकिन फिर से ये भी शाकाहारी जीव है, हर्बीवोरस है, आप देख सकते हो। तो इनके अंदर नेचर ने इनको क्या नहीं दिया, कैनाइन दांत ही नहीं दिए, राइट। बेस्ट एग्जांपल है ऑरिक्टोलेगस, ऑरिक्टोलेगस यानी कि रैबिट, खरगोश, लिपस यानी कि हेयर या जिसको खरहाग कहते हैं, राइट, ओकोटोना जिसको कि बोलते हैं पाइका या पाइकास कहते हैं। इसकी विशेषता है कि ये टेललेस रैबिट है, यानी कि इसके अंदर पूंछ नहीं होती है। ओके, नाउ द ऑर्डर 8th, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। इसका नाम है ऑर्डर कार्निवोरा, जैसे कि नाम शो कर रहा है। कार्निवोरा जो होते हैं वो कैसे होंगे, नेचुरली कि कार्निवोरा का मतलब क्या होता है, मांसाहारी। तो ये जीव कैसे होते हैं, मांसाहारी। तो इनके अंदर देख सकते हो आप कि कैनाइन सुविकसित हो गए। जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, क्योंकि उनको मांस को चीरना फाड़ना पड़ता है, इसलिए इनके अंदर कैनाइन्स क्या सुविकसित है। ये स्थलीय या जलीय हो सकते हैं, और ये स्थलीय या जलीय शिकार करने वाले मांसाहारी जीव है। तो स्थलीय भी हो सकते हैं और कुछ कैसे हो सकते हैं, जल में भी पाए जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो याद रखना, जो यहां पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वो होता है कार्निसियल दांत। कार्निसियल टीथ। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्निसियल दांतों से आप क्या समझते हैं। तो याद रखना, ये जो कार्निवोरा ऑर्डर है इसके अंदर
ऊपरी जबड़े का आखिरी प्रीमोलर, ऊपरी जबड़े का आखिरी प्रीमोलर और निचले जबड़े का पहला मोलर मांस को चबाने व काटने के काम आता है। और ऐसे दांतों को क्या कहा मैंने, ऊपरी जबड़े का आखिरी प्रीमोलर और निचले जबड़े का पहला मोलर, ये मांस को चबाने व काटने के काम आता है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कार्निशियल टीथ के नाम से जानते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं यहां पर कार्निवोरा ऑर्डर के, कैनिस फेमिलियरिस यानी कि डॉग, फेलिस डोमेस्टिका यानी कि कैट, एसिनॉक्स यानी कि चीता, फोका इसको कहते हैं सील, पेंथीरा लियो यानी कि लॉयन, पेंथीरा टिग्रिस दैट इज टाइगर, हर्पेस्टिस यानी कि मंगूज और ओडोमेनस यानी कि वोल्रस। ओके, तो ये कौन सा था ऑर्डर कार्निवोरा, जिसमें सारे मांसाहारी जीव शामिल है। एक ऑर्डर 9th है सिटेशिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेराइन जीव शामिल है और जितने भी मेराइन वो मांसाहारी जीव शामिल है। और ये कैसे होते हैं, फिश लाइक होते हैं, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड होती है, धारा रेखी होती है और फिश लाइक होती है, लेकिन ये फिश नहीं है, मैमल है, हेड्स नहीं होते इनके अंदर, और यदि हेड्स होते भी हैं तो बिल्कुल आगे शरीर के अग्रभाग के ऊपर एक पैच होता है, बाकी हेड्स नहीं होते, पिन्ना इनके अंदर नहीं होते हैं, और जो अग्रपाद होते हैं वो चप्पुओं में रूपांतरित, जो तैरने के अंदर काम आते हैं। What I want to say, forelimbs modified to flippers which helps in the swimming. हाइंड लिम्स इनके अंदर होते ही नहीं है, पश्चपाद नहीं होते इनके अंदर। एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है और उसका नाम है ब्लबर। ब्लबर क्या होता है, ब्लबर एक वसीय परत है, राइट, एक फैटी लेयर है और ये ऊष्मा की हानि को क्या करती है, रोकती है, हीट रेजिस्टेंट लेयर है और शरीर से ऊष्मा की हानि को रोकती है। ओके, और बेस्ट एग्जांपल है बेलिनोप्टेरा मस्कुलस, बेलिनोप्टेरा मस्कुलस यानी कि ब्लू व्हेल। दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म किसको मानते हैं, ब्लू व्हेल को मानते हैं, बेलिनोप्टेरा मस्कुलस ब्लू व्हेल, वो इसी ऑर्डर के अंदर शामिल है। डेल्फिनस, इसको कॉमन डॉल्फिन या डॉल्फिन के नाम से इसको जानते हैं, दैट इज डेल्फिनस। और फाइसेटर, फाइसेटर को हम बोलते हैं स्पर्म व्हेल के नाम से जानते हैं। तो याद रखना सिटेशिया के अंदर ये जो फिश लाइक मेराइन मांसाहारी जीव शामिल है, जिनको कि हम ब्लू व्हेल्स वगैरह कहते हैं, किलर व्हेल वगैरह, स्पर्म व्हेल वगैरह, डॉल्फिन, वो सब यहां पर शामिल है। तो ऑर्डर नंबर जो है वो कौन सा है, दैट इज 9th सिटेशिया। अब आ जाते हैं 10th ऑर्डर के ऊपर, और उस 10th ऑर्डर का जो नाम है वो क्या चीज है, दैट इज नोन एज द साइरिनिया। सो स्टार्टिंग विद द साइरिनिया ऑर्डर। अब देखिए ऑर्डर 10th देखते हैं हम, साइरिनिया। हर्बीवोरस होते हैं, ये शाकाहारी ऑर्गेनिजम्स है, लेकिन पानी के अंदर मिलते हैं इसलिए एक्वेटिक मैमल्स हैं। और इनके अंदर जो फोरलिम्स होते हैं वो पेडल के समान हो जाते हैं, लेकिन याद रहे हाइंड लिम्स पश्चपाद नहीं होते हैं, इनके अंदर कर्ण पल्लव नहीं पाया जाता है, पिन्ना नहीं पाया जाता, लेकिन त्वचा के ऊपर एक वसीय परत पाई जाती है जो ऊष्मा की हानि को रोकती है, उसको ब्लबर कहते हैं। एग्जाम्पल्स हैं ट्राइकिकस जिसको मेंटी भी कहते हैं, हेलिकोर जिसको डग ओंग भी कहते हैं, और राइटिना जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका, इसको सी काउ के नाम से भी जानते हैं। ओके, सो दिस वाज द ऑर्डर 10th साइरिनिया। अब आ जाते हैं ऑर्डर 11 ट्यूबिलिडेंटेटा। ये जो ट्यूबिलिडेंटेटा है, इसका नाम ट्यूबिलिडेंटेटा क्यों पड़ा है, क्योंकि इनके अंदर जो माउथ होता है वो ट्यूबुलर होता है, नलिकाकार होता है, और जिह्वा टंग जो होती है वो बहिर्गामी होती है, प्रोट्रूसिबल होती है, मुंह के बाहर आ सकती है, चिकनी होती है, पतली होती है, और ये चींटियों को पकड़ने का क्या करती है, काम करती है, राइट। और इनके अंदर इंसिशन नहीं होते हैं, कैनाइन भी नहीं होते हैं, कोई कृंतक नहीं, कोई रत्नक नहीं। बेस्ट एग्जांपल इसका है ऑर्सिटेरोपस। ऑर्सिटेरोपस को कॉमनली हम लोग अर्धवार्क के नाम से जानते हैं, राइट, और इसको हम बोलते हैं कैप एंट ईटर ऑफ साउथ अफ्रीका। क्या बोलते हैं इसे, कैप एंट ईटर ऑफ साउथ अफ्रीका। सो दिस वाज द ऑर्डर 11 ट्यूबिलिडेंटेटा। अब आ जाते हैं ऑर्डर 12 प्रोबॉस्सिडा। प्रोबॉस्सिडा क्या है, तो इसके अंदर एक चीज याद रखना, एक पेशीय व लंबी शूंड पाई जाती है। दे हैव अ मस्कुलर एंड लॉन्ग प्रोबॉसिस, और इसीलिए तो इनको क्या बोलते हैं, प्रोबॉस्सिडा कहते हैं, शूंड पाई जाती है जैसे हाथी वगैरह के अंदर। इन्हें लार्जेस्ट लैंड लिविंग एनिमल्स कहा गया है, मतलब सबसे बड़े स्थलीय स्तनधारी जीव इनको माना गया है, ठीक है। इनके बॉडी के ऊपर हेड्स नहीं होते हैं, बॉडी का तापमान थोड़ा कम होता है, इसलिए मैमल होने के बावजूद भी इनके अंदर टेस्टीज एब्डोमिनल होती है, दैट इज उदरीय होती है। और ध्यान रहे एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इनका कि दो ऊपरी जो इंसिशंस होते हैं इनके अंदर वो बड़े हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं, उनको टस्क कहते हैं,
और इन टस्क से क्या प्राप्त होती है? आइवरी, जिससे कि बहुत बेशकीमती चीजों को बनाया जाता है, राइट। एग्जाम्पल क्या है? एलिफस, इसको इंडियन एलिफेंट के नाम से भी जानते हैं, और लॉक्सोडोंटा, इसको अफ्रीकन एलिफेंट कहते हैं। इसको लार्जेस्ट लिविंग लैंड एनिमल भी माना गया, तो इसके अंदर हाथी वगैरह शामिल है। ऑर्डर 12th था ये प्रोबॉप्सिडा। अब आ जाते हैं ऑर्डर 13th, हाइरेकोइडिया। इनको अफ्रीकन कॉनीज के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल छोटे ग्वेना पिग के समान जो है वो मैमल्स होते हैं, राइट। और इनके अंदर जो स्नाउट होता है, आगे का जो प्रॉथ होता है, राइट, या जो स्नाउट कहते हैं वो, और कान, और जो इनके लेग्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, राइट। और इनके अंदर जो अग्रपाद होते हैं, फोरलिम्स होते हैं, उसके ऊपर 4 पंजे होते हैं, टोज 4 टोज होते हैं, और पश्चपाद हाइंडलिम्स के ऊपर जो है वो 3 पंजे पाए जाते हैं। इसका एक मेंबर है हाइरेक्स, यानी कि इसको प्रोकेविया के नाम से भी हम जानते हैं। तो दिस इज द ऑर्डर नंबर 13, हाइरेकोइडिया। अब आ जाते हैं ऑर्डर 14th, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पेरिसोडेक्टाइला कहते हैं। इनको ऑड टोड ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, यानी कि विषम पंजे युक्त ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके अंदर विषम संख्या में क्या पाए जाते हैं? खुर युक्त पंजे उपस्थित होते हैं, या तो 1 की संख्या में या 3 की संख्या में। क्योंकि विषम संख्या में खुरयुक्त पंजे हैं, इसीलिए इनको ऑड टोड ऑर्गेनिजम्स भी कहा गया है। बेस्ट एग्जांपल क्या है? एक्वस केबेलिस यानी कि हॉर्स, एक्वस एसिनस यानी कि एस डोंकी, एक्वस जेब्रा यानी कि जेब्रा, और राइनोसिरोस यूनिकॉर्निस बहुत कॉमन है, क्योंकि ये जो है वो सिंगल हॉर्न यानी कि एक सिंग वाला जो गेंडा है, राइट, बहुत फेमस है। ऑर्डर 15th, आर्टियोडेक्टाइला। अब देखिए पेरिसोडेक्टाइला और आर्टियोडेक्टाइला में क्या फर्क है? ये ओड टोड जंतु है, ये इविंग टोड जंतु है। बस फर्क इतना सा है कि यहां पर विषम संख्या में खुर उपस्थित थे, यहां पर पाद लंबे हैं, और 2 या 4 यानी कि सम संख्या में खुरयुक्त पंजे जो है वो उपस्थित है इविंग टोड ऑर्गेनिज्म से, राइट। और ये जो ऑर्डर है वो कौन सा है? आर्टियोडेक्टाइला। बेस्ट एग्जांपल जो है वो कौन सा है? हिप्पोपोटेमस यानी कि हॉर्स ऑफ रिवर, सर्वस डियर, बुबेलस यानी कि बफेलो, और कैमिलस यानी कि कैमल। ओके। और लास्ट ऑर्डर जो मैमल्स का आखिरी ऑर्डर है, क्लासिफिकेशन का आखिरी पड़ाव है ये, और उसका नाम क्या है? प्राइमेटा या प्राइमेट्स कहते हैं। इसमें प्राइमेट शामिल है, और इसमें मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल शामिल है, सबसे ज्यादा विकसित मैमल्स यहाँ पर शामिल है, क्योंकि इनकी ब्रेन बहुत ज्यादा क्या होती है? डेवलप्ड होती है। टेस्टिस जो होती है वो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है। वृषण जो होते हैं वो बाह्य उदरीय होते हैं, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है तो शरीर के बाहर ये पाई जाती है। बेस्ट एग्जांपल है पेन यानी कि चिंपांजी, ओके, हाइलोबेटस जिसको गिब्बन भी कहते हैं, एटिलिस यानी कि एटिलिस किसको कहते हैं? स्पाइडर मंकी को कहते हैं, मकाका मुलेटा, इसको रीसस मंकी के नाम से जानते हैं, पोंगो यानी कि ओरेंगिटन, और लास्ट में होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन बीइंग। तो स्टूडेंट्स, आज अपन ने इस वीडियो के अंदर जो मैमल्स की आखिरी इंफ्रा क्लास थी, दैट वाज नोन एज द यूथीरिया, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ा, और साथ ही यूथीरिया के 16 ऑर्डर्स को पढ़ा। सो हमारा आज जो है ये क्लासिफिकेशन वाला जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। मैं आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे नए टॉपिक्स के वीडियोस लेकर आऊँगा, सो देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग मी।